वीज़ा ऑन अराइवल साल 2023 ईद उल फित्र की तातीलात में ऑफिस कॉलीग्स ने अपने अपने आबाई वतन जाने की ठानी। पुराने यूनिवर्सिटी फेलो शकीब खान ने बाको में अमेजिंग हॉलीडेज़ के नाम से अपनी ट्रैवल एजेंसी बना रखी है। 2-3 मरतबा कॉल पर इससे बात हुई और इसकी फेसबुक पर बाको बारे कुछ वीडियोस देखे जिन्होंने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। लिंगोटिए मिर्ज़ा अजमल जलाल एडवोकेट ने भी बाको की बहुत तारीफ की थी। प्रोग्राम बना के इस मरतबा बाको चलते हैं। मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के शहरियों व रिहायशी परमिट होल्डर गैर मुल्कियों को साबिका सोवियत यूनियन की कुछ रियासतों मसलन आज़रबाईजान और जॉर्जिया ने ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दे रखी है। अलरियाज में आज़रबाईजान के सिफारत खाना फ़ोन करके वीज़ा बारे दरियाफ्त किया तो उन्होंने ऑन अराइवल वीज़ा की नवीद सुनाई। मुख्तलिफ एयरलाइंस की वेबसाइटों पर टिकट और होटल की मुश्तरका ऑफ़र बारे चेक किया तो मालूम हुआ कि फ़्लाई दुबई एयरलाइन के पैकेज अच्छे हैं। गरचा दीगर एयरलाइंस के पैकेज भी तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन मुझे दुबई में कुछ घंटे क़याम और एक दोस्त से मिलना था। 4 मई 2023 बरोज़ जुमेरात की फ़्लाइट और पार्कवे प्लाज़ा बाको 3 स्टार होटल में 5 दिन की बुकिंग करवाई। फ़्लाइट का वक्त 4:30 बजे था। लगभग 12:30 बजे घर से निकला। बंगाली ड्राइवर ने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया। बोर्डिंग काउंटर पर रश नहीं था। अपनी बारी आने पर टिकट और पासपोर्ट काउंटर पर बैठे ऑफिसर को पेश किया। इसने कीबोर्ड पर उंगलियां फेर कर चेक किया और वीज़ा पूछा तो मैं उसे बताया वीज़ा ऑन अराइवल। वो शायद नया नया भर्ती हुआ था या नहीं जानता था। मेरी तरफ देखकर दोबारा कीबोर्ड पर उंगलियां फेरने लगा। आखिर में पासपोर्ट और टिकट मुझे वापस करके बोला प्लीज़ वीज़ा। मैं दोबारा उसे वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत बारे बताया, लेकिन वो मुतवातिर वीज़ा मांगता रहा। हमारी तकरार होने पर आखिरन वो उठा और अंदर जाकर अपने किसी ऑफिसर से बात की। वो अफसर उसके साथ बाहर सीधा मेरे पास आया और वीज़ा पूछा। मैं उसे भी बताया, लेकिन वो भी वीज़ा पूछे। मुझसे बोला बाको के लिए ई वीज़ा की सहूलत दस्तयाब है, वेबसाइट पर अभी अप्लाई करो, अर्जेंट फेस के साथ 2 से 3 घंटे में मिल जाएगा। अब ये अजब सूरत हाल थी कि फ़्लाइट में बमुश्किल 3 घंटे बाकी थे। बोर्डिंग पास न मिलने की सूरत में बहुत माली नुकसान होता। मैं उसे तफसील से बताया। आज़रबाईजान की एम्बेसी ने वीज़ा ऑन अराइवल कंफर्म किया था और फ़्लाई दुबई की वेबसाइट पर भी वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत कंफर्म करने के बाद टिकट बिमा होटल बुकिंग करवाई थी। मेरे पास मुत्तहिदा अरब इमारात का रिहायशी वीज़ा और एमिरेट्स आईडी कार्ड भी है। दुबई तक का बोर्डिंग पास भी दो, वहाँ पहुँचकर मैं बाको के लिए बोर्डिंग पास ले सकता हूँ। रिटर्न एयर टिकट, बिमा होटल की एडवांस अदाई और ट्रैवल इंश्योरेंस भी है, लेकिन वो टस से मस न हुआ। पीछे मुसाफिरों का रश जमा होना शुरू हो गया था, लिहाजा उसने मुझे फ़्लाई दुबई के स्टेशन मैनेजर काउंटर की तरफ भेज दिया। आप वहाँ जाकर मैनेजर साहब से बात करें। मैं ट्रैवल बैग घसीटता वहाँ गया। मैनेजर साहब अभी नहीं पहुँचे थे। मैं वहीं खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। लगभग 15 मिनट बाद मैनेजर साहब तशरीफ़ लाए। मुझे काउंटर के सामने खड़ा देखकर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने मामला उसके गोश गुजार किया, लेकिन उसका भी वही मुतालबा था कि वीज़ा दिखाओ। यहाँ भी सारी जद्दोजहद बेकार जाती नज़र आ रही थी। उसे मुत्तहिदा अरब इमारात का वीज़ा और आईडी कार्ड दिखाया, सऊदीया का वीज़ा दिखाया और तफसील बताई। मेरी रोदात सुनकर उसने फ़्लाई दुबई के हेड ऑफिस राब्ता किया। चंद मिनट कंप्यूटर पर मसरूफ़ रहा, फिर मेरा पासपोर्ट और टिकट मांगा और डबल चेक किया। पूछता बाको किस लिए जा रहे हो? मैं अर्ज़ किया छुट्टियाँ गुजारने। मेरा जवाब सुनकर उसने भनवे उचकाकर मेरी तरफ देखा। बाको जाना क्यों ज़रूरी है? किसी दूसरी जगह चले जाओ। तब मैं अर्ज़ किया बाको बारे बहुत वीडियोस देखी हैं जिसने मुझे बहुत मुतवज्जो किया है, अब अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। उस पर वो मुस्कुराया और होटल बुकिंग व ट्रैवल इंश्योरेंस मांगी और सब कुछ दोबारा से काउंटर चेक किया। इस अमल में 5 मिनट सिर्फ हुए और साथ ही बोर्डिंग कार्ड्स प्रिंट करने का बटन प्रेस किया। प्रिंटर मशीन से कार्ड उठाकर मेरी तरफ बढ़ाते बोला अपना सामान बुक करवा दे। मैं उसे पूछा मैं कई मरतबा वीज़ा ऑन अराइवल पर बहरीन व कतर जा चुका हूँ। जब वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत है
तो फिर एयरलाइन का अमला ई वीज़ा या स्टेकर वीज़ा क्यों पूछ रहा था? तब उसने मुझे बताया, हाइल एक छोटा शहर है। यहाँ से मेरी मुलाजमत में पहली मर्तबा कोई पाकिस्तानी वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत से फ़ायदा लेकर बाको जा रहा है, इसलिए अमला परेशान था। मैं दुबई हेड ऑफिस से राब्ता करके कंफर्म किया है। जाओ, छुट्टियाँ एंजॉय करो। मैं इसका शुक्रिया अदा करते बोला। जद्दा और रियाद से फ्लाइनास और दीगर एयरलाइंस वीज़ा ऑन अराइवल सहूलत वाले मुल्कों के लिए बोर्डिंग देती हैं। इसने जवाब दिया, वहाँ से रोज़ाना सैकड़ों मुसाफिर सफ़र करते हैं। वहाँ अमले को ज़्यादा मालूमात हैं। हाइल के ये बद्दू सूट बूट पहनकर भी बद्दू ही रहेंगे। हमारे लिए ये पहला मौका है। तकलीफ़ के लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। इसका दोबारा शुक्रिया अदा करके मैं वापस पहले काउंटर पर आया। सामान फ़कत एक सफरी बैग पर मुश्तमिल था। वज़न मशीन पर बैग रखकर बोर्डिंग कार्ड और पासपोर्ट 80 पहले वाले ऑफिसर को पेश किया। इसने गौर से मेरी तरफ देखा, लेकिन मन ही से कुछ ना बोला। इमिग्रेशन के मराहिल से गुजरकर डिपार्चर लाउंज में जा बैठा। इस तमाम अमल को 1 घंटे से ज़ायद वक्त सर्फ हुआ था। डिपार्चर लाउंज में कुछ पाकिस्तानी आज़मीन सफ़र मौजूद थे। मुझे अपने दरमियान देखकर एक हैरान होकर बोला, हम तो समझे थे कि आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं मिलेगा। तब मैं उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत बारे बताया तो वो बहुत हैरान हुए। बादी नज़र में अमले का कसूर नहीं था, क्योंकि हाइल जैसे छोटे शहर से ज़्यादातर गैर मुल्की अपने आबाई वतन को ही सफ़र करते हैं।